हमने ऑपरेशन सिंदूर जो बिल्कुल रॉन्ग किया हमने, बिल्कुल वो टाइम नहीं था। करते हैं हम, पढ़ते लिखते हैं। लोग मारे गए, नो, हम उसका बदला देखिए नो, बदला से देखिए, आज भी आप 10 उनके ठिकानों पर बम गिरा के मारी हैं, कोई बताए ना कि हाँ वहां से आतंकवादी मारे गए हैं, कि ये स्केच जारी कर रहे हैं कि हाँ आतंकवाद का अंडा बच्चा हमने डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपका है ना, आप हवा में गिराएंगे बमबार्ड में, बच्चे और स्त्री मारे जाएंगे और यहाँ मारे जाएंगे। ये कौन सा? स्त्री मारने का काम पाकिस्तान वालों का है। ये लोग यही आप टो के मारने आते हैं। नहीं, आप जो बम गिराएंगी, आप जो बम गिरेगा उसमें आंख लगाई हैं। नो, फिर आप दो बात कर रहे हैं। नो, नहीं, देखिए ये दो बात है। पाकिस्तान को मिटा देना, ये अच्छा मिटा लीजिए, आप दो बात है, भारत नहीं तय करेगा। नो, जब हम पाकिस्तान में घुस गए थे, हमने पाकिस्तान का गला पकड़ ही लिया था, तो ढंग से दबा ना, चाइना को बीजिंग का गला पकड़ना चाहिए, जिसको देखिए हम आप इसी पर बता दें। ना, आपका गला जब सांप को पकड़ लिया जाए तो उसका विष निकाल। ना, वो कमजोर भाई है जिसको आप पैर के नीचे दबाने की कोशिश कर रही हैं। वो हमारा गला 62 से चाइना दबाया हुआ है ऐसे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले का जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, किस तरीके से आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया, ये सभी आप सभी के सामने है। इस पर हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। लेकिन अब जब सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, तब अब ये जानने और समझने का समय आ चुका है कि ये जो पूरा युद्ध हुआ, जो हालात और परिस्थितियां हुई, उससे भारत ने क्या हासिल किया। भारत क्या सच में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब इस चीज़ को लेकर गहरी सांस ले सकता है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बना लिया है, तो अब पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं पनपेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि जब हमने इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दिया, जब हम ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उसे पूरा विश्व किस तरीके से देख रहा था। हमारी जो छवि बनी है पूरे देश, पूरे मुल्क में, उसको किस तरीके से लोगों ने इसे देखा है, भारत को किस तरीके से जाना और समझा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर जो गंभीर सवाल अब उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ? क्या सीज फायर सच में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या उनकी मध्यस्थता में हुआ? एक सवाल हो सकता है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग थे, उनकी जो मौतें हुई, उनका आंकड़ा क्या है, सरकार क्यों नहीं बता रही कि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले जो मासूम लोग हैं उनमें से कितने लोगों की जान गई, कितने सैनिकों की जान चली गई, कितने फाइटर प्लेन हमने जो है वो गवा दिए। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। युद्ध खत्म हो चुका है, अब सभी लोग गहरी और एक शांत भरी सांस ले रहे हैं, तो अब एक गंभीर चर्चा तो हो ही सकती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल किया और भारत के इस स्टैंड को पूरा विश्व कैसे देख रहा है। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। आपको हम बहुत गंभीर मसलों पर बात करने के लिए बुलाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर एक गंभीर चर्चा हो जाए, एक मुद्दे पर बात हो जाए। गहरा रिसर्च आप देते भी हैं, तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि हम बात करते हैं। अपने दर्शकों से भी अपील होगी कि आप पूरा वीडियो देखिए, फिर अपनी राय आप हमें ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, जैसे पहलगांव का आतंकी हमला हुआ, फिर हमने अपने 2 दर्जन से अधिक बेगुनाहों की जान का बदला जो है वो अटैक करके लिया। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो हमारे सीमावर्ती इलाकों पर पत्थर, वो बम बारूद और ये सारी चीज़ें की। वो जो पूरा घटनाक्रम है उसे आप कैसे देखते हैं? वेलकम भारत एक नई सोच के एडिटर पल्लवी और ब्रिजेंद्र का, और मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी, और गूगल मुझे पूर्वांचल गांधी लिखता है। आपने कई सवाल कर दिया। नहीं, पहला सवाल यही है कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं इस पूरे घटनाक्रम को, पहले हम कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ देते हैं, जो रिजल्ट परिणाम आया उसको हम छोड़ देते हैं। मैंने पहले ही दिन चिट्ठी लिखा जब ये वार ब्रेकआउट हुआ 6 को, तो मैंने 7 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक खत लिखा कि किस मकसद से युद्ध हो रहा था। ये आएगा भी, अभी आप जब मैं उत्तर आपको दूंगा
कि इसका रिजल्ट क्या है, तो हम इसी प्रश्न को रेज करेंगे आपके सामने कि हम किस मकसद से अटैक किए थे उसके ऊपर। हम आतंकी ठिकानों को निशाना जी, तो हमने क्या सच में आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया, ये हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। और सच में क्या आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने का वो तरीका ठीक था, दूसरा पता कर गए। और सच में या क्या कि हमें उनकी बाउंड्री में घुसने से पूर्व क्या अपने अंदर के आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। पहले जो 5 लोग आइडेंटिफाई थे, इन्होंने स्केच जारी कर दिया कि ये लोग हैं, तो वो पाकिस्तान से, आप पहले तो आप ये बताइए कि वो पाकिस्तान से आए कैसे। और अभी भी उनका पता नहीं अभी आप यदि बताएंगे कि वो आए पाकिस्तान से आए, आप इनके गले में कांटा अटका हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश के प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, किसी की हिम्मत नहीं है। इनकी पूरी जो विजिलेंस था, इनका जांच फेल्योर था। ये बता दें कि बॉर्डर के पार से आए थे। यदि बॉर्डर के पार से आएंगे तो इनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप कहां सोए हुए थे कि आ गई। इतनी स्ट्रांग बॉर्डर सिक्योरिटी, वो भी जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, मिलिटेंट, पहले से ही मिलिटेंट वो स्टेट रहा है, वहां से बराबर पाकिस्तान के तरफ से हम इल्जाम लगाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि वो आए कैसे। इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं, और यदि सत्य बोल रहे हैं तो आप फेल्योर हैं पूरी तरीके से। निश्चित वो जो हम पहले से ही कह रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा भी कि वो उस जो मिलिटेंट थे उस जमात में यहीं के लोग थे। और हमारी अपनी, हमने जो आतंकवाद वहाँ दिखाई दिया कि हिंदू हिंदू पूछ के इन्होंने प्रचार किया, चाहे हिंदू पूछा हो चाहे नहीं, हिंदू 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 पूछ के मार रहे थे, गन डाउन कर रहे थे सीधे लोगों को। तो हिंदू से इतनी नफरत, जो लोग मारने वाले थे उसमें से एक हिंदू कोई है शायद मारने वालों में चिन्हित हुआ है, कोई शर्मा है या कुछ है, बाकी मुसलमान है। तो मुसलमान के दिल में हिंदू के प्रति इतनी नफरत हो गई है, आखिर इस बात को क्यों उसको हिंदू से इतनी चिढ़ हो गई कि हिंदू को खोज के मार रहा था, न स्टेट पूछ रहा था, न उसको और कुछ पूछ रहा था, केवल हिंदू है तो गन डाउन, हिंदू है तो गन डाउन। तो ये जो टेररिस्ट को लेबल आपने लगाया, वो टेररिज्म एक काइंड ऑफ डिफरेंट था। वो टेररिज्म बिल्कुल जो टेररिज्म प्रिवेल कर रहा है उससे अलग था। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सब हुआ, हम कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, हम इनसे कहवाना चाहते नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं। पहले ये बताए ना क्या थे। हाँ। पहले गवर्नमेंट बताएगी कि क्या थे। हम कैसे इतने हम जो प्राइमरली जो हम देख रहे हैं, जो पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं कि आपने उनके 10 ठिकानों पर, 9 ठिकानों पर आसमान से जहां आप चिन्हित करके आसानी से चिन्हित कर ले रहे हैं कई 100 किलोमीटर से दूर कि हाँ यहाँ उनके अंडे बच्चे हैं, आपने उनको गिरा दिया। मैं सपोज करिए कि उसमें आतंकवादी न हो, तो आपके ऊपर कितना, और आप दूसरे के घर में आतंकवाद खोज के, ये तो काम अमेरिका करता है, ये तो काम इजराइल करता है, ये तो काम जो डोमिनेंट जो कंट्रीज हैं। तो मतलब हमने ऑपरेशन सिंदूर जो बिल्कुल रॉन्ग किया हमने, बिल्कुल वो टाइम नहीं था, दैट वाज नो टाइम। अरे हम कह रहे हैं, हम कोई सड़क की बात नहीं करते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं। नो, हम उसका बदला देखिए, नो, बदला से देखिए आप जान जा रही हैं। बदला लेने से आतंकवाद यदि खत्म होता, बहुत पहले खत्म हो जाता। हमारे यहाँ हथियारों की जखीरा लगा हुआ है। एक सैनिक, सेना के एक लेफ्टिनेंट जो है चिल्ला रहे थे, मूंछ वाले कह रहे थे कि अंडे बच्चे मार दो, सो लो, कर लो, उनको मिट्टी में मिला दो, यही वक्त है। आपको इतनी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की ओर से यहीं हुई, आप देखते रहे। बालाकोट इससे बड़ी घटना थी, और जो है, और उसमें 40 सैनिक मारे गए, और उसके बाद आपने आंख नहीं उठाई। यहाँ अगरबत्ती पूरे देश में सिंपैथी जुटवा रहे थे, और जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक प्लेस, टूरिंग प्लेस के ऊपर आपका एक गनमैन नहीं था, वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल, कि वो एक भी 47 लेके खड़ा होता तो एक आपका व्यक्ति न मारा जाता। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के आपने उनके न जाने किस अड्डे पर गिराए हैं,
ये तो बात अलग है, लेकिन हम पल्लवी पीछे की बात छोड़कर हम सीधे आते हैं कि इस युद्ध से क्या मिला है, हमें क्या मिला है, हमें ये बताएंगे। जैसे इलाहाबाद महाकुंभ में जैसे जैसे भगदड़ मची, इन्होंने फिगर 30, 25, 30, 20 जो भी हुआ एग्जैक्टली जैसे एक कैमरे में गिन रहे हों, और बाकी मौतें और कितने परेशान हुए, कितने क्या हुए, उनके पास इसकी फिगर नहीं थी। ये बताए, डिक्लेयर कर दिए, न जाने कितने मरे। आपने उनकी बाउंड्री में घुस कर वार किया। आप क्यों घुसे? पहले तो ये बताएंगे कि क्यों घुसे। आतंकवाद खत्म करने का ये तरीका है घुसने का। और यदि आप हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, पहले आप अपने ना नहीं, आप टेररिस्ट खत्म कर दीजिए, हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं? वही टेररिस्ट कर रहा है। मैं तो आपसे एक सवाल करूं कि हर टेररिस्ट का ओरिजिन आप पाकिस्तान में खोजिएगा। आप, मेरा अपना व्यू है कि हर टेररिस्ट एक्टिविटी, टेरर आज क्या है? टेरर आज हमारे जेहन में टेरर किस चीज का है? हमारे जेहन में टेरर महंगाई का है, शिक्षा महंगा होने का है। रेल में हम जाते हैं, हमको कुछ नहीं है। ये टेरर का बात है, आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात है, इसलिए कि हम इतने तबाह हैं अपने। ये टेरर है हमारे यहाँ जाति आतंक एक है, जात आतंक एक फैला हुआ है। हम ये कहें कि मालेगांव घटना हुई, सितंबर 2008 में घटना घटी, और प्लांटेड था, इनके नाम की बाइक थी, प्रज्ञा ठाकुर के नाम, और ब्लास्ट हुआ। उसमें 7 लोग इंस्टेंटली बिल्कुल वहीं साइट पर मर गए, सैकड़ों घायल हुए, इलाज होता रहा। हम कह दें, पाकिस्तान कहता कि नहीं ये तो भारत में घटना घटी है इसलिए भारत आतंकवादी देश है। कहीं का यदि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम उसके तार इजली पाकिस्तान से, और हुआ पूरे संसार में, उस पश्चिम वालों को तो आपको अभी मैं तो आप सीधे एक तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को सरेंडर, कहाँ हम कह रहे हैं सरेंडर करने? भाई मैं कह रहा हूँ पहले देता है कि नहीं देता है। हम कह रहे हैं कि अपने खोजिए ना, अपने में पहले खोजिए। हम पहलगाम पर बात करेंगे, हम नहीं। पाकिस्तान जो है यही तो बात है कि आतंकवादियों को पूरा मुल्क, वो जानबूझ के उन्हीं लोगों को अपने मुल्क में बसाता है, और उन्हीं से उनका एजेंडा है, उन्हीं से उनका घर चलता है। अच्छा, मैं इसका उत्तर दे दूं, कुछ है ही आपके चैनल से वो आतंकवादी ठिकानों को ही, ऐसे टेररिस्टों को ही नहीं, हम आज आपको बता दूं, जिसको पूरे दुनिया में सजा मिली होती है, वो आके पाकिस्तान में अच्छा सुनिए, हम बता दें, हम आपको बता दें कि हम आपके चैनल को पूरी दुनिया को बता दें कि मैं अकेला कहता हूं पाकिस्तान आतंकवादी। जिस तरीके से आप लेबल लगा रहे हैं उस तरीके से मैं आंख मूंद के, मैं उसको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा पकड़े जाते हैं नहीं 40 साल पहले मैं जाता हूं। पकड़े जाते हैं क्या? आज भी आप 10 उनके ठिकानों पर बम गिरा के मारी हैं, कोई बताए ना कि हाँ वहां से आतंकवादी मारे गए हैं, कि ये स्केच जारी कर रहे हैं कि हाँ आतंकवाद का अंडा बच्चा हमने डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपका है ना, आप अभी तो अपना फिगर नहीं बताए कि एक चैनल दिखा रहा है कि 3 राफेल मारे गए, एक चैनल बता रहा है कि 5 राफेल डाउन हुआ, डैमेज हुआ हमारा, एक आ रहा है कि इतने बॉर्डर पर न जाने किस जगह पर उसने ओपन अपना ग्रेनेड गिराया, क्या गिराया, तो वहाँ इतने अंडे बच्चे लड़के मर गए। तो आप अपना फिगर बताने की कोशिश करिए, लेकिन जिस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को हम हिट करते हैं, अमेरिका हिट करता है, चूंकि अमेरिका को एक पॉलिसी खेलनी है। अभी मैं ट्रंप के ऊपर आता हूं कि ट्रंप कितनी स्विफ्टली और कितने चालाकी के साथ हमको जीतने की कोशिश किया हमारे मुल्क को। 2 ही चीज दूंगा, उस पर बताऊंगा, लेकिन हम पहले बता दूंगा आतंकवाद की स्टोरी कि जिस पाकिस्तान को, अच्छा बताइए 1980 के पहले आतंकवाद नहीं था, ठीक ना? पाकिस्तान था ना, आतंकवाद नहीं था। 1980 के पहले आतंकवाद नहीं था। कोई घटना हो हमको विभाजन के बाद का तो बताइएगा, विभाजन के क्लैश के बाद का खोज लीजिएगा, तो कभी डिबेट में बताइएगा, उत्तर दूंगा। 1980 में आतंकवाद की घटना पाकिस्तान नहीं वरन भारत की जमीन से चालू हुई है, और हिंदुस्तान के नेता लोग उसको खोज के निकाले हैं, सत्ता के लिए निकाला गया है। और सिख आतंक से चालू हुआ है। सिख आतंक पहले भी था, लेकिन सिख आतंक दूसरे तरह का आतंक था। आप समझने की कोशिश करिएगा। अलगाववादी किस्म का आतंक हुआ, खालिस्तान की मांग कर रहा था, और वो निकल रहा था एक बड़े डायस पर, उसको जिसको डैमेज किया, जिसको बड़ी ब्लू स्टार लगा के इंदिरा जी ने जिसको दबाया,
तो 1980 के बाद जो आतंकवाद पनपा निकलने लगा, वो 2000 की दहाई आते आते 92 और 2000 के बीच जम्मू कश्मीर को पकड़ा। 88 से लेके 92 2000 के बीच पकड़ा, और बाद में इतनी ज़्यादा घटनाएं होने लगी अटल जी के सत्ता में, किस तरीके से हम लोगों ने मैत्री के लिए किया, वो प्रयास बहुत ही अच्छा था, हम कभी उसको डिनाई नहीं करते। और कारगिल युद्ध भी लड़ा गया, जिसमें 500 से अधिक हमारे एनडीए के जवान मारे गए थे। 3-4 सालों तक धीरे धीरे युद्ध वो चला था, 3.5 वर्षों तक साइलेंटली युद्ध कारगिल पर होता रहा। तो जो आप कह रही हैं कि हम दौड़ दौड़ के उसी पाकिस्तान पर सिर फोड़ते हैं, आतंकवाद झोंक रहा, आतंकवाद भेज रहा, आतंकवाद भेज रहा है। अरे आतंकवाद का जन्म पहले देखो कि इस धरती पर क्यों हुआ, किसने किया आतंकवाद, तब तुम पाकिस्तान को हिट करो। बहुत सी घटनाएं हैं जिसका सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से माना जाता है। वो ताज होटल वाला भूल जाएं? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्यों भूल जाएंगे हम ताज होटल को? तो ताज होटल की घटना के लिए यही तो मैं कह रहा हूं कि ताज होटल को इतना डैमेज किया आतंक, वहां से विमान लेके उन लोगों ने आके वहां बॉम्बे में वो घटना किया था। आप सोए हुए थे, क्यों नहीं किया उस दिन, क्यों नहीं वार किया? आप बालाकोट में 40-41 लोग मारे गए थे, ठीक, जवान मारे गए थे, आप उस दिन सोए हुए थे, सत्ता तो आपकी थी। उससे भी बड़ा आतंकवादी घटना आपकी निगाह में कभी हो गया था? आप हमें बताइए, सरकार कहाँ सोई थी? क्यों नहीं इस्लामाबाद तक मार किए थे? क्यों नहीं कराची तक जाके बम्बार्डमेंट किए थे? तो जब क्या जागे तभी सवेरा, इसमें क्या दिक्कत? जब जागे, जब सब खत्म हो जाएगा तभी सवेरा। जब जागेंगे, जब कुछ नहीं है। आप पहलगाम में पहले तलाशिए कि, मैं तो कह रहा हूं कि जो आतंकवादी पहलगाम के हैं वो कल को आपके देश के अंदर के निकलेंगे तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे हैं जो आतंकवाद को मानते हैं, आतंकवाद में जीते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, भारत के प्रत्येक कोने कोने में आतंकवाद, मन से भीतर से आतंकवाद। आपने इतना गहराई के साथ देश को दो तरह का, एक आतंकवाद रेसिज्म का चल रहा था, जो एथनिक बेस्ड था, जो रिलीजन बेस्ड था, और अब एक आतंकवाद नए सिरे से थमेगा नहीं, रोज बढ़ेगा। कोई व्यक्ति आके कहे कि उसको रोक देगा तो मैं मान लूंगा। अब वो जाति आतंक है, जात आतंक जो शब्द निकला है ना, वो बिल्कुल एक व्यक्ति ने कुछ कहा अपनी स्वतंत्रता के साथ किसी राजा के ऊपर, जो हमारा कंसर्न नहीं है। आपके पिताजी, आपके अब्बा राणा सांगा के हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते। मैं तो संविधान जिस दिन से लगा उस दिन से देश को जोड़ूंगा। उसको पहले वो राजा। किसी ने हिस्ट्री पर कहा कि ये राणा सांगा भगेड़ा था या लड़ाका नहीं था। तो आपने एक व्यक्ति को लेकर, रामजी सुमन जो थे सांसद थे, कहने के बाद एक पूरी डोमिनेंट कास्ट इस हिंदुस्तान की, एक आतंक, कैसा आतंक भारत में निकल रहा है, वह ऐसा ही आतंक है जो 40 साल पहले रेसिज्म और एथनिक ग्राउंड पर भारत के अंदर बोल्ड किया था, और अब करते करते प्लॉटेड हो गया कि मुसलमान आतंकी है तो 90% मुसलमान, 99% मुसलमान को हम हिट कर लेते हैं। मैं नहीं करता हूं निजी तौर पर, अपने मरते दम तक नहीं करूंगा। वो हमारा गला मुसलमान काट के लेके भाग जा, मैं बिल्कुल दिल से नहीं कर सकता। मैं इस भारत को कहां पॉलिटिशियंस लेके चले जा रहे हैं। मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं, 60 वर्ष मेरी उम्र है। मेरी लाइब्रेरी में 2200 पुस्तकें हैं। आप आइए, मैं बता दूं कि जो आज इस आतंक भारत में फैला उसकी जड़ कहां छिपी हुई है। पाकिस्तान अवश्य ही दोषी है, पाकिस्तान की तरफ से वो छिपाने का काम करता है। यहाँ से भगने के बाद उसके यहाँ जाके आतंकवादी, दाऊद से लेके बड़े बड़े आतंकवादी उनके यहाँ शरण वो देता है। लेकिन हम हर बात में ये कह दें कि पाकिस्तान आतंकवादी, और पहलगाम की घटना को मैं मान लिया पाकिस्तान आतंकवादी। पहलगाम की घटना को आप अभी भी आप उस घटना खत्म हुई, पूरे देश का ध्यान आप दूसरी तरफ आग लगा के आप दूसरी तरफ आपने झोंक दिया। आपने दूसरी तरफ ऐसी आग लगाई है जहां देश बरसों तक डिबेट करेगा, भूल गए। आप पहले पहलगाम के आतंकवादियों को स्केच किए हैं, फाइंड आउट करिए कहां भगे हैं देश के अंदर। पाकिस्तान में ही यदि आपको जाना था तो उन 4 को स्केच विमान लेके चलते, लड़ते, तब हम कहते कि हाँ लड़ाई। आप हवा में गिराएंगे बम्बार्ड में, बच्चे और स्त्री मारे जाएंगे और यहाँ मारे जाएंगे। ये कौन सा? स्त्री मारने का काम पाकिस्तान वालों का है। ये लोग यही आप टो के मारने आते हैं। नहीं, आप जो बम गिराएंगी, आप जो बम गिरेगा उसमें आंख लगाई हैं।
हमने जो है ना, हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सेना आपका की जो तरफ बम से- सेना की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें इस सेना बात की तरफ से पुष्टि- आया ना? हाँ, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि पहले हमने वेरीफाई किया, हमने ये बयान आया ना, हाँ वीडियो भी आया पल्लवी, ये बयान आया वीडियो ना, भी आया आप जिसमें- एडिटर हैं। जिसमें पॉइंट करके बताया जा रहा है कि यही वाला घर आप नुकसान प्लाट करना जो है। करती है ना, वो उस रनिंग विमान से रेशियो से लेके और प्लाट किया जाता है, पहले से जूम किया रहता है कि यहाँ यहाँ इनके ठिकाने हैं, स्केच करके जाती है विमान, और विमान अपनी भी सुरक्षा करती है, पायलट अपनी भी सुरक्षा करता है। और आपको जब उसका हकीकत जब डिस्प्ले होगा, हमने इतने सालों से उनके आतंकी ठिकाने ढूंढ के रखे थे, हमें पता था कि यहाँ पे आतंकी देखिए मैं आज आपको बता दूं, आज नहीं तो कल आपके चैनल को बता दूं कि जब दोनों तरफ से फिगर आएंगी तो मारे जाने वालों में से यदि 50 यहाँ आया, 50 वहाँ आया, 100 यहाँ आया, 100 वहाँ आया, तो 70 वृद्ध महिला बच्चे इधर भी मारे गए होंगे, 70 से कम उधर भी नहीं मारे गए होंगे, और ज्यादा मारे गए हों। रेशियो 70% बनाम 30% का मेल और डिफेंड बनाम जो होपलेस हैं और जो अपाहिज लोग हैं, बच्चे हैं, इस तरह का रेशियो किसी भी वार में मारा वही जाता है जो वार से भयभीत होता है, बच्चे, वृद्ध और महिलाएं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। मैं किसी कीमत पर युद्ध नहीं चाहता, मैं अपनी बात बता दूं, युद्ध अंतिम विकल्प है, और यदि युद्ध खोज कर युद्ध से आतंकवाद खत्म हो जाए तो दुनिया में रोज युद्ध को, आतंक को खत्म करने के लिए जितनी ही कोशिश हो रही है, आतंकवाद कोई जादू से नहीं है कि जादू मार दिया आतंकवाद आपके जीवन से, आपकी मुसीबतों से, आपकी पेट से, आपकी तमाम समस्याओं से, आपके जीवन के तबाह जीवन से निकले हुए हम ही को आप जलील करिएगा, हम ही आतंकवादी हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तार पाकिस्तान से जोड़ दीजिएगा। देखिए डिबेट का सबसे, ठीक है, तो मैं समझ गई। आप ये जो पूरा युद्ध हुआ है, या ये जो हमने ऑपरेशन, मैं युद्ध नहीं मानता, ऑपरेशन सिंदूर जो हम जी आतंकवादी युद्ध कहेंगी तो और बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की सेना की तरफ से किया गया आतंकवादियों को समाप्त करने, जी मारने के लिए, जी। तो आपको ये लगता है, आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज हुआ उसमें आतंकी मरे या नहीं मरे, लेकिन सिविलियंस मर गए, इसलिए आप इसको सही नहीं जी, वो तो मरेंगे ही, वो मर नहीं गए, वो तो मरते हैं। और आपका क्या विरोध है? आपको क्यों लगता है कि ये बहुत सही नहीं हुआ? ये सही इसलिए नहीं हुआ कि इसका वक्त नहीं था। ये जानबूझ के 22-23 की घटना थी। 15-16 दिन में आपका गुस्सा धीरे धीरे न जाने किस तरह से किसने बरगलाया, किसने चिन्हित कर लिया। उसी समय इंस्टेंटली 22-23 को उसने मारा, उसी समय निपट लिए होते तो ये पूरी तरह लगता है कि सुनियोजित ढंग से आप ये पाकिस्तान के प्रति इन्होंने इस तरह का बम गिरा के, और इस देश को जानती ही हैं, पाकिस्तान को एक ढेला भी फेंक दीजिए तो हिंदुस्तानी जितने गोबर भक्त और जितने लोग हैं, अंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं पार्टी के, वो समझ जाएंगे कि बस हो तो गया, अब हिंदुस्तान तो बस सब हो गया। लेकिन हम जिस बात को कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द जो वार है, वार नहीं है, जो अटैक है हमारा, हम अटैक किए हैं उसके ऊपर, पक्का अटैक किए हैं, और करना भी चाहिए आतंकवाद यदि, लेकिन ये पहले तय कर लेना चाहिए कि सच में जो 5 लोग, 26 लोगों को जिन लोगों ने मारा है उनको आपने मारा है कि नहीं, पहले ये बताइए। आपने नहीं मारा, फिर आपने किसको मारा? तो मतलब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो इस बात को कबूलेंगे कि हमने जो है वो इंडिया में जाके 26 लोगों को मार दिया, तब हम जाके अटैक कबूलता है कोई? तो आप नहीं तो कबूलता नहीं है तो पाकिस्तान। आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके घर में, हम आपके घर में आके मार के चले जाएं, हम कबूलेंगे? आपकी कोई मशीनरी फेल्योर रहेगी कि कोई अगल बगल का कोई कैमरा वगैरह देखा भी हो कि हाँ कौन ये आया था, भूत वाला आदमी मार के चला गया? इतना भी तो, इतनी मशीनरी, पैसा हमारे टैक्स का, बॉर्डर BSF लगा है कि एक परिंदा भी बिना अनुमति का नहीं घुस सकता है। हम मान लें कि पाकिस्तान से आए थे, तब इसका मतलब कि आपने बुलवाया था। आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर पर इतनी चौकसी व्यवस्था रहने के बाद कोई आ कैसे गया? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हिसाब है, इसका उत्तर देना इन लोगों के लिए मुश्किल है, और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, सारे लोग गुमराह कर रहे हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि वो जो 4 आतंकी थे वो आए कैसे, और अगर आए तो वो अभी हैं कहाँ, उन्हें पकड़ा जी हैं कहाँ? बिल्कुल राइट, हैं कहाँ? पाकिस्तान में यदि हैं, अगर वो वापस चले गए तो भी सवाल है, और बिल्कुल अगर अभी इंडिया में नहीं, हैं, अभी यदि तो वो और घटना को अंजाम बिल्कुल दे सकते घटना दे सकते हैं। और यदि पाकिस्तान में गए हैं तो कराची नहीं, जहां बैठे हो, किसी के घर में बैठे हो,
लूट उठा लाइए ना उसको सीधे मारने के लिए। जब आपकी प्लेन निकल गई उनके बाउंड्री पर तो उसको पहले हिट करिए ताकि उसको समझ में आ जाए। पता नहीं वो हिट हुए कि नहीं हुए, वो डाउन हुए, गन डाउन हुए कि नहीं हुए, हमने ऑपरेशन कुछ नहीं आज तक पता हुआ। और ये बताए सरकार कि इसका क्या डैमेज हुआ है। 3 रफेल मारा गया, 5 रफेल उसने घायल कर दिया। हाँ, ये बताना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान को बताइए। सभी लोग मौन है, ये बताइए। हमारे टैक्स का पैसा है, मुल्क हमारा है, हमारे घर के लोग लड़ते हैं, आप केवल सत्ता के धीश हैं। आप बताइए क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो अगला प्रश्न है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस था, वो जो इसका इम्पैक्ट था वो क्या पड़ा है। जो आप ये जो अटैक किए हैं, केवल अटैक का अगेंस्ट टेररिस्ट किए हैं, वार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि वार नहीं है। वार हमको संभल के हमारे यहाँ के जितने जो अंधभक्त मीडिया जो कहा जाता है, जो इन लोगों ने वार बना दिया था इसको पूरी तरह, लेकिन ये वार नहीं हो रहा था। और इस मामले में सरकार को मैं सच में तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इसको जो भी हो इससे सीज फायर करने में अवश्य ही नरेंद्र मोदी को मैं अप्रिशिएट करता हूं, चाहे जिसकी दबाव में किए हों, चाहे उन्होंने अपने आप निर्णय लेके किया हो, जी वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रक्षा मंत्री ने और गृह मंत्री ने, चाहे अपने निर्णय से किया हो, चाहे अमेरिका के सजेशन से किया हो। ट्रंप ने क्या बुरा कर दिया। जैसे ट्रंप को सारा मीडिया देख रहा हूं, ट्रंप ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी सॉवरेनिटी में आके कैसे कर दिया, कैसे हमने मान लिया ट्रंप हमारा युद्ध विराम कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? ट्रंप जब जिस दिन हम अमेरिका के कहने पर अपने आंतरिक फैसले लेंगे। कहाँ आंतरिक फैसला है? अमेरिका के फिर आप कह रही हैं कि आंतरिक, नो, फिर आप दो बात करें। खुद ही एक ऐसा मजबूत वो नहीं, देखिए किसी का बात क्यों? देखिए सीज करेगा, उसे देखिए ये दो बात है। पाकिस्तान को मिटा देना, ये अच्छा मिटा लीजिए आप, दो बात है, भारत नहीं तय करेगा। नो, युद्ध जो होता है, जो दो देशों के बीच जो युद्ध होता है, वो हमेशा तीसरा उसमें मध्यस्थ बनता है। आज से नोट करिएगा, दुनिया के वारफेयर का एक जो नाभिकीय उसका न्यूक्लियर नेचर है कि जो देश लड़ रहे हों वो अपने आप इंटरफियर नहीं, दोनों स्वाभिमान पर लड़े रहते हैं कि हम नहीं, हम कैसे झुकेंगे। तो एक तीसरा प्ले करता है, पहली बात जान लीजिए। तो और दूसरी बात ये जान लीजिए कि जब ट्रंप ने कहा पहले ही दिन जब वार चालू हुआ 25-26 को, दूसरे ही तीसरे दिन कहा कि पाकिस्तान संभल ले, नहीं तो हमने सुना था कि पाकिस्तान को वार्निंग देता हूं कि यदि उसने युद्ध करने की कोशिश की तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान। ये बार बार उसका बयान फ्लैश हो रहा था। तब तो ट्रंप का, तब तो यहाँ की सारी मीडिया आप जैसे तन्यलय से एकदम जैसे लग रहा था कि अमेरिका इनके साथ आ गया है तो दुनिया को मिटा देंगे। तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब आप उस पर रिपोर्ट नहीं कर रही थी कि नहीं कहीं ना कहीं धोखा हो रहा था। और वही पाकिस्तान, वही अमेरिका जब सीज फायर के लिए, ठीक है उसी ने इनिशिएट किया, क्या गलत कर दिया? कौन सी आपकी सॉवरेनिटी छीन ली? युद्ध क्या अच्छा था? युद्ध, प्रत्येक पल युद्ध में आपका संसाधन और आपके निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। बने रहे, हमारा शोषण होता रहा, कौन विक्टिम बना? गुनाहों को मारा, यही बेगुनाह कर रही हैं परिवार वालों। हम तो रोज, देखिए हम पल्लवी जी बता दें, मैं तो रोज यहीं मर जाता हूं बिना मारे। हमको कोई बम गिरा दे, मार दे, इस समस्या भरी थोड़ी सी समस्या नहीं है। सीमाओं पर लड़ के शहीद होकर मरना ठीक है, मैं नहीं कहता कि इस तरह से आप बिना नाहक में अपना जान गंवा दीजिएगा। हम विक्टिम होके और इस तरीके से हम आप जैसे कह रही हैं कि हम जो हमारे अंदर स्वाभिमान न हो, हम सॉवरेनिटी न जानते हो, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो पहलगाम के ऊपर युद्ध हुआ है जी, वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को वो अच्छा नहीं था। हाँ। अटैक करना, आप हवा उन्हें बताया कि हम हमेशा सहते नहीं रहेंगे, कभी इस गांव में आके यहाँ मार के चला गया, कभी आप जैसे कह रही हैं इतना आपको सहना लग रहा है। अरुणाचल और बॉर्डर के इलाके में 4200 वर्ग जमीन, हम नहीं कह रहे हैं किलोमीटर जमीन, सुब्रमण्यम स्वामी चिल्ला रहे हैं वर्षों से, सीने पर चढ़ के रोज आ रहा है, लेके आ रहा है। और जब हमारा जो हमें ही कॉन्सिक्वेंसेज में ला रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा फेल्योर हुआ, जो आपने यह पहलगाम किया, जो अटैक किया ना, मिला आपको कुछ नहीं। लेकिन अच्छा, आप विश्व से कैसे देख रहे हैं? विश्व से कैसे? विश्व जैसे भी देखे हम नहीं जानते हैं। हम इस बात के लिए
पूरी रक्षा मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि बहुत अर्ली युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दिए, सीज फायर कर लिए। मैं दिल से खूब आलोचना फायर के सपोर्ट में है जी, हम सपोर्ट में हैं। पर एक तबका ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि जब हम पाकिस्तान में घुस गए थे, हमने पाकिस्तान का गला पकड़ ही लिया था, तो ढंग से दबा ना चाइना को बीजिंग का गला पकड़ना चाहिए, जिसको देखिए हम आप इसी पर बता दें। ना कि दोबारा ना आपका गला जब सांप को पकड़ लिया जाए तो उसका विष निकाल ना वो कमजोर भाई है जिसको आप पैर के नीचे दबाने की कोशिश कर रही हैं। वो हमारा गला 62 से चाइना दबाया हुआ है, ऐसे देख ले चाहे कैमरा वाला, 62 से हमारा गला दबा है। आपके लिए इज्जत का प्रश्न होगा। हम 66 में पैदा हुए हैं, तब से हमारे दिल में अकेला मैं व्यक्ति हूं, बराबर सोचता हूं कि हमारा दुश्मन चाइना है। तो हमारा गला हमारे ऊपर, तो उसने हमको पराजित करके हम बराबर पराजित के भाव से जी रहे हैं। क्यों नहीं बीजिंग से लड़ने की सोचते हो? ताकत बटोरो, बीजिंग से लड़ो। और फेल्योर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी हुई है इस युद्ध के बाद, पहलगाम के बाद सीज फायर बिल्कुल अच्छा हुआ है। लेकिन आपने गंवाया कितना? गंवाया यह है कि इन द मीनवाइल अभी हम हादियों को मिटाने जा रहे हैं। उस चाइना का शरारत देखिए कि उसने युद्ध, और शरारत सबसे बड़ी मीडिया की है, ये जो सरकारी मीडिया है, इसने इसको युद्ध दिखाने लगा, दुनिया को दिखाने लगा कि भारत पाक युद्ध हो गया। युद्ध नहीं हो रहा था। हम प्लाट करके, और सरकार संयम भी बरत रही थी। सरकार इस मामले में केवल अटैक करके, सरकार को और कोई काम करना चाहिए था रुक के, चाहे जिसके वजह से अटैकिंग हुई हो। और अटैकिंग किसी के लिए वजह से नहीं हो, राजनीति के लिए हुई है कि जब हम पाकिस्तान की तरफ एक झटका मार देंगे तो इधर देश के लोग जो है पूरा भक्त लोग है ही हैं, बस पाकिस्तान ही उनका दुश्मन है। ये हमने पिला दिया है हर बच्चे को। हम बच्चा पैदा होता है तभी से बताते, देख तेरा दुश्मन वो पाकिस्तान है। हम कहते ही नहीं कि तेरा दुश्मन चाइना खड़ा हुआ है, उससे हमें जंग लड़ना है हमारी पीढ़ी को। तो जो आप कह रही हैं कि गला तो हमारा चीन से दबा हुआ है। तो इस दौरान जब युद्ध चालू हुआ तो उसने अपने फाइटर विमान भेज दिए चीन। मैंने देखा कि किस तरीके से मीडिया पर ही किस तरीके से फाइटर विमान बॉर्डर से होकर निकलते चले जा रहे हैं। ये फेल्योर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है, फेल्योर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है। 62 के बाद की सबसे बड़ी नाकामी है हमारी। कारगिल में भी उस तरीके से चाइना नहीं आ पाया था। अटल जी का जब युग था, अटल जी ने किस का कामयाबी से, उसके बाद ही उन्होंने किस तरीके से शांति के लिए प्रयास किया। यह तरीका नहीं हुआ था। चाइना का इंटरफियरेंस, और दूसरी इसको युद्ध दिखा के भारतीय उपमहाद्वीप के हमारे पड़ोसी और हमारा देश, अरे भाई 43 के पहले हमारा देश है ना, सब कुछ हो, दूसरे का तो है नहीं, हमारा बटा देश। हमारे बटे देश पर दुनिया के सबको ये हो गया था, सभी लोगों को, बुद्धिजीवी लोग ये सोचने लगे थे कि कहीं युद्ध आगे बढ़ेगा तो तीसरा महायुद्ध तो यहीं लड़ा जाएगा। तन के अमेरिका अलग कह रहा था कि हम यहाँ से खड़े हैं, और ये जो है रसा कह रहा था कि हम आपके पास खड़े हैं सुखोई लेके और तमाम लेके। तो दूर देश बंटता हुआ नजर आया। चाइना ने घोषित किया, घोषित ही नहीं किया, उसने अपना विमान भेजा। तो दो चीज पर हम इस युद्ध के बाद, पहलगाम घटना के बाद जो हमें अटैक किए हैं, उसने हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई है। नाकाम ये हो गई कि चाइना हमारा बिल्कुल इंस्टेंट इस समय दुश्मन था ही, लेकिन हमें उसने ललकार दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को। बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ अब देश, श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान पहले से ही हमारे साथ नहीं है, और ये जो चाइना है पहले से ही हमारे साथ नहीं है। नेपाल की स्थिति देखिए किस तरह से बिगड़ी हुई है, कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, रेसिज्म को लेके कुछ पता नहीं। दूसरी बात कि ये युद्ध था ही नहीं, हम अपने आतंकवाद को खत्म करने के प्रयास में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर बहुत क्षति, डैमेज अपनी फॉरेन पॉलिसी को किया है। हम डैमेज उठाए हैं, हमारा नुकसान हुआ है। और मैं यही कहता हूं, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने सीज फायर किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, पूरी जो घटना हुई उसको लेके जो आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि पहले तो हमने अपनी जितनी भी विदेश नीति है, जो हमें और देशों से कम राय मशवरा करके इस तरीके की चीजें करनी चाहिए थी, पूछ लेना चाहिए था। नहीं, हम राय मशवरा इसके लिए नहीं, हम राय मशवरा केवल आपने युद्ध को कहा है, तो युद्ध जब दो देशों के बीच होता है तो तीसरा ही उसमें मान मनोवल करने आता है। घर में भी युद्ध हो तो तीसरा व्यक्ति आता है झगड़ा मत करिए आप।
और यही बात दो देशों के बीच यदि वार है तो जो एक सीज फायर का यही है कि तीसरा उसमें इंटरवेन करेगा। इसमें क्या बुराई है? कौन सी सॉवरेंटी आपका लेके भाग जा रहा है उसकी? और किसी की मजाल, मैं ये भी बता दूं कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है वसुंधरा के ऊपर कि हमारी सॉवरेंटी के ऊपर ताक दे। ठीक है, हम चाइना से युद्ध करके अपना बदला नहीं ले पा रहे हैं, हमें अपना बदला उससे लेना चाहिए। हर हिंदुस्तानी का धर्म है आज की चाइना से हमेशा अपने आने वाली पीढ़ियों को सतर्क करे कि हमसे चाइना से एक दिन युद्ध लड़ना, हमें चाइना से लड़ना है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान शत्रु नहीं है, न कभी शत्रु था न है, और बार बार दोस्त भी तो नहीं है। वो जिस तरीके तो दोस्त की हमको जरूरत नहीं है, हम वो दोस्त की हमको जरूरत। हम चाइना को दोस्त बनाने की कैसे कोशिश करेंगे? तो पाकिस्तान हम अमेरिका को कैसे दोस्त नहीं, जिस तरीके से हम दोस्त क्यों बनाए? हम दोस्त क्यों, हमने तो नहीं कहा कि हम दोस्त उसको बनाएंगे। जिस तरीके से हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा अपना तंत्र, पूरा अपनी दिमाग, दिल, अपनी लफ्ज खर्च करते हैं, आतंकवादी 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 मिटा देंगे, माकूल जवाब देंगे, ध्वस्त कर देंगे। ये क्या करने की? चलो बीजिंग को ध्वस्त करो, यदि तुमको ध्वस्त करना ही है तो खींचो बीजिंग को, चलो जंग लड़ो। ये सोच लो कि लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन बीजिंग से हम लड़ेंगे। हजारों के 8000 की ऊंचाई से वो तुम्हारे ऊपर बम्बार्डमेंट करेगा, प्लाट करेगा। तुम सोचो कि हम किस तरीके से वारफेयर उसके साथ करेंगे, चाइना के साथ। वहां तो आपकी अकल भूल जाती है, और जो है अपना जब कुछ होगा तो आप बम फोड़ने की कोशिश में। ऐसे नहीं होता है। जब आप चाइना को मार लेंगे, जब चाइना से जंग, देखिए एक दिन इस देश की सॉवरेंटी को, सच में दिल में सॉवरेंटी को मजबूत करने का बात आएगा। बिना चाइना को जंग लड़े चाइना से नहीं होगा। एक दिन जंग उससे लड़नी पड़ेगी। हमारी पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो हम अपनी अगली पीढ़ी पर छोड़ के जाएंगे। चाहिए यही कि हम उससे जंग लड़ें, इसलिए कि हमको बदला लेना है। उसने हमें डिफीट किया है मेरे घर में आकर, हमारी बहुत सारी ज़मीनों पर उसका कब्जा है। हम अपने पड़ोसियों से लड़ के हमारा ये धर्म नहीं है। मूल बात यह है कि पहलगाम के ऊपर हमको उतावले में होकर ये काम 26 लोगों का बदला लेने गए थे। न जाने कितने 26 उधर मारे गए हैं, न जाने कितने 26। यही मैंने प्रेसिडेंट को पत्र में भी लिखा था। पत्र को भी मैंने उनको जिस दिन युद्ध चालू हुआ तभी मैंने लिखा था, 6 तारीख को, और 6 को भी लिखा, और 9-10 को भी मैं 3 बजे पत्र उनको लिख दिया था प्रेसिडेंट को 4 बजे। और ठीक उसी समय जब पत्र मेरा ईमेल चला गया तो मुझे पता चला 10 तारीख को 3-4 बजे की सीज फायर हुआ है। सीज फायर चाहे जिसकी कृपा से हुई हो, जिसने भी कराया हो, और लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोदी जी और ऑनरेबल जो रक्षा मिनिस्टर हैं अमित शाह हैं, एक चाहे कितना हो कोई क्रिटिक करे, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकते। ये मेरा यकीन है। वो ट्रंप हो चाहे कोई हो, वो झुकेंगे नहीं, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था पर कुछ ना करें, कुछ भी न करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन सॉवरेंटी के स्तर पर ये तीनों लीडर हिंदुस्तान के, कोई भी लीडर हिंदुस्तान का, सभी लीडर तन के खड़े थे कि नहीं, इसके साथ माकूल जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि निश्चित ही संभल के वह आक्रमण होना चाहिए था, और हमको मिला कुछ नहीं है। वो 5 आतंकवादी मारे गए हैं, नहीं मारे गए हैं, कोई जवाब दे, बताए वो कहाँ हैं। हमको यदि टेररिस्ट को मिटाने हम गए थे, बदला लेने जो 26 का गए थे, तो सबसे पहले बदला ये था कि वो 5 लोग मारे जाते, चाहे इस बॉर्डर में हो चाहे उस बॉर्डर में हो। ये पता नहीं चला, युद्ध लड़ लिए, युद्ध विराम भी हो गया, और चाइना का खुले तौर पर युद्ध में सपोर्ट करके विमानों को भेज देना पाकिस्तान के अंदर, ये हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है, मेरा अपना निजी मानना। पाकिस्तान भले हमसे जीत पाता या नहीं जीत पाता, लेकिन जिस तरीके से चीन अपना सीना चौड़ा कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जब भी पाकिस्तान से लड़ने जाओगे पीछे हमें पाओगे, वो वाली पॉलिसी जो है वो हमें चिंता में जरूर डाल सकती है। इस पूरे वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप 2-4 पॉइंट पे रुक सकते हैं। 2-4 चीज़ें आपके जहन में भी जो है वो कुलबुलाहट पैदा कर सकती हैं। पहला सवाल यही है कि आज भी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो इतने दिन में जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से पाक ने भारत की सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की, जिस तरीके से बमबारी की, उसमें कितने लोग मरे इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। कितने जवान मरे इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। कितने विमान हमारे नुकसान हो गए इसके भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ले देकर इस युद्ध में भारत ने क्या कुछ गंवाया है इसकी भी जानकारी
हमें नहीं दी जा रही है। हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि जो पहलगांव में जो आतंकी आए थे वो मारे गए कि नहीं, हाँ वो मर गए कि या ये वो बचे भारत हुए में है या या वो भारत बाहर से है, बाहर जा पाकिस्तान चुके है तो क्यों है। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल वो सवाल है जो हम उठाने की रोज कोशिश कर रहे हम हैं। अपने आप पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ। आखिर हम गए थे आतंकवादियों को मिट, पहले तो उनको ना जो 26 सिंदूर के लिए हम लड़ने गए थे तो उनको हमको टेक करना चाहिए ना, गन डाउन करना चाहिए। कोई बात नहीं पूछ रहा है कि वो कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, महफूज है, मारे गए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये सवाल हर आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए, इसलिए कि हमने बहुत कुछ गंवाया है। जब इसकी फिगर आएगी तब आपको पता चलेगा कि कितने करोड़ डॉलर हमने इसमें गंवाया है। ये आपको एक विमान नहीं गई कि सुखोई राफेल चला गया, उसने डाउन कर दिया या पकड़ लिया, मार गिराया। ये छोटी छोटी बात नहीं है। इसका हिसाब किताब देश के सामने रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में ये मसौदे को, चाहे अपनी ओर से चाहे किसी के कहने पर, बहुत अच्छा है, लेकिन यह भी मैं कह दूं कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह सॉवरेंटी को नीलाम करने वाले शख्सियत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आपको मैं बता दूं, किसी कीमत पर नहीं है। ये जोधा ही जोधा है। अंदर राजनीति भले गंदी हो रही हो, इस देश को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, सॉवरेंटी और कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर रहे हो, लेकिन ये ना सोचिएगा कि किसी कीमत पर सॉवरेंटी के साथ ये समझौता कर सकते। इसलिए सीज फायर किए हैं, उनको नमन, उनको प्रणाम। इस पूरे वीडियो में हमें ना तो अपनी सेना पर कोई संदेह है, ना सरकार पर कोई संदेह है। हम किसी पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारी जो सेना है वो विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और जब जब मौका मिलेगा हमारी सेना जो है वो सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इस तरीके का विश्वास है हमारे अंदर। लेकिन तब भी हम इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर बात करना चाह रहे थे, वो सवाल उठाना चाह रहे थे जो हमारे जहन में आज भी पैदा हो रहा है। ये सवाल ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम से हासिल क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, और वो जो आतंकी थे वो कहाँ हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे थे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़े आराम से, तसल्ली से चीज़ों को बताया। ये भी बताया कि कई बार जब हम जवाब देने के आक्रोश में होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम फला इंसान को तबाह कर दें, ऐसे में हमें थोड़ा सा ठहर कर ये समझने की जरूरत है कि इस तरीके का उतावलापन हमारे घर पर भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे अपने भी बेगुनाह मारे जाते हैं। एकदम बिल्कुल वही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे थे। बहुत धन्यवाद।